सुमन की शादी जिस आदमी से हुई थी उसका एक बेटा था और सुमन की एक बेटी थी। इसलिए यह रिश्ता जल्दी हो गया था क्योंकि दोनों लोग एक जैसे ही थे। उसके बेटे का नाम विनोद था और सुमन की बेटी का नाम कोमल था। शादी के बाद सुमन अपने पति के साथ रहने लगी। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते ही देखते कोमल 16 साल की हो गई और उसका बेटा विनोद 18 साल का हो गया था। सुमन के दूसरे पति की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। तरह तरह की बीमारियों ने उन्हें घेर रखा था। उनकी बीमारियों के साथ जैसे गुजर बसर हो रहा था। एक दिन ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से सुमन के दूसरे पति भी इस दुनिया से चले गए। सुमन के पति के जाने की वजह से जैसे घर की रौनक ही उड़ गई हो। सुमन का अपना मकान था, इसलिए उसे किराए की चिंता नहीं होती थी और सुमन के घर में किराना की दुकान थी। एक दिन वह सब सो रहे थे, तभी अचानक ही बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। सुमन का तो दिल बैठा जा रहा था। वह बहुत ज़्यादा घबरा गई और डर भी गई थी। सुमन ने देखा कि यह आवाज़ तो विनोद के कमरे से आ रही थी। सुमन विनोद के कमरे की तरफ दौड़ी। सुमन ने वहां जाकर जो देखा उसे देखकर तो हैरान रह गई, क्योंकि वहां पर कमरे की छत गिर गई थी। यह देखकर सुमन के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और सोचने लगी कि कहीं विनोद तो छत के नीचे नहीं दब गया। जब सुमन करीब आई तो देखा वहाँ विनोद नहीं था। उसने सोचा वह बाथरूम जाने के लिए उठा होगा तो उसकी जान बच गई। सुमन ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। यह तो अच्छा हुआ कि विनोद को कोई चोट नहीं आई। अगर उसको कुछ हो जाता तो वह अपने स्वर्गवासी पति को क्या मुंह दिखाती। लेकिन सुमन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह छत को दोबारा डलवा सकती। कमरे का तो कबाड़ा ही बन गया था। सुमन ने उस कमरे को उसी हाल में डाल दिया था। उसके बाद सुमन ने अपना बिस्तर रसोई में ही डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और ऐसी सर्दी में बाहर कोई सो नहीं सकता था। और कमरे में एक बेड और एक चारपाई थी। उसमें तो दो लोग ही बड़ी मुश्किल से ही सो पाते थे। विनोद और कोमल एक ही कमरे में सो जाते थे। सुमन की मजबूरी थी उन दोनों को एक ही कमरे में लिटाने की, क्योंकि एक कमरे में दुकान थी और उस घर में तो कुल 3 कमरे ही थे। यूँ तो 3 लोगों के हिसाब से कमरे ठीक थे, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए भी ज़रूरी था। एक दिन विनोद और कोमल कमरे में सोए थे तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सुमन चकित रह गई। सुमन तो उठकर नाश्ता करने लगा, जबकि कोमल अभी तक सो रही थी। जब सुमन कोमल के कमरे में गई तो देखा बेड पर खून के लाल धब्बे थे। सुमन ने अपनी बेटी कोमल से पूछा कि यह सब क्या है। पहले तो कोमल ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। जब सुमन ने जोर दिया तब कोमल ने साफ साफ कह दिया कि रात को मेरे भाई विनोद ने मेरे साथ शारीरिक रिश्ता बनाया था, जिसकी वजह से मेरे अंदर से खून निकल गया था।